दोस्तों 20 तारीख को एक डिबेट हुआ और डिबेट था डॉज गॉड एग्जिट द लल्लन टॉप चैनल पर जावेद अख्तर साहब और मुख्तिर साहब के बीच में। और इन दोनों ने पूरे 2 घंटे बहसबाजी की और पूरे 2 घंटे में सबसे अच्छी बात अगर मुझे कुछ लगा ना, वो था इन लोगों का शांतिपूर्वक से बात करना, शांतिपूर्वक से डिबेट करना, बिना गाली गलौज किए शांति रूप से बहसबाजी किए, बिना एग्रेसिव हुए। वो कहेंगे कि अगर गॉड है तो इविल क्यों एग्जिस्ट करता है, जबकि मैं कहता हूं इविल का एग्जिस्ट करना गॉड के एग्जिस्ट करने की दलील है, उसके खिलाफ नहीं है। क्योंकि अगर गॉड है तो हम सब उसके सामने अकाउंटेबल हैं, और अगर हम अकाउंटेबल हैं तो अकाउंटेबिलिटी के लिए इविल का मौजूद होना जरूरी है, उसके बगैर हम अकाउंटेबल नहीं हो सकते। और अगर हम अकाउंटेबल नहीं हैं तो हम जनाब जावेद अख्तर साहब से पूछेंगे कि आप बताएं कि फिर सफरिंग इस दुनिया में क्यों है? अगर खुदा नहीं है तो सफरिंग क्यों है? और उन लोगों के जज्बे का क्या जिनके अंदर सफरिंग के बाद इंतकाम लेने का जज्बा पाया जाता है और वो इस दुनिया से ऐसे ही चले गए, क्या उनकी सारी तकलीफें बेकार चली जाएंगी? देखिए, ये खुदा का तस्वुर कोई नया तस्वुर नहीं है, ये सदियों से रहा है। ये कुछ रिलीजन 3000 साल पुराने होंगे, 4000 साल पुराने होंगे, लेकिन इंसान कोई 10,000 12,000 साल से एग्जिस्ट करता है होमो सेपियन की शक्ल में, और हमेशा कुछ ना कुछ मजहब रहे। ये फेथ क्या चीज होती है? फेथ में और बिलीफ में डिफरेंस क्या है? जो मजहब मानता है, हर मजहब फेथ मानता है। फेथ का मतलब यह है कि ना कोई गवाह हो, ना कोई सबूत हो, ना कोई रैशनल हो, ना कोई लॉजिक हो, ना कोई प्रूफ हो, मगर तुम एक बात को मानो। ये है फेथ, वरना बिलीफ होता। अगर इसमें कुछ भी सबूत होते, गवाह होते, तो फिर इसे आप बिलीफ कहते हैं। जैसे मेरा बिलीफ है कि नॉट है, मेरा फेथ थोड़ी है। फेथ इन तमाम शर्तों को रद्द करता है। तो फिर स्टुपिडिटी क्या है? अगर मैं एक बात ऐसी मानूं जिसकी ना कोई लॉजिक है, ना कोई रैशनल है, ना कोई प्रूफ है, ना कोई गवाह है, ना कोई सबूत है, और मैं उसे मानूं, तो ये स्टुपिडिटी हुई। और मैं चाहता हूं कि अगर कभी भी डिबेट हो इसी तरीके से डिबेट हो, ना कि कुछ मूर्खों की तरह, जो कि मैंने बड़े बड़े चैनलों पे डिबेट करते हुए देखा हो, जो गाली गलौज पे भी उतर जाते हैं। जी, मैं बात कर रहा हूँ कुछ हिंदू ठेकेदारों की। उन लोगों को मैंने बड़े बड़े चैनलों पे डिबेट करते हुए देखा जो कि गाली गलौज करते हैं और रेतु पे आ जाते हैं। ऐसा डिबेट मैंने पहली बार देखा जो एकदम शांति रूप से डिबेट हुआ, और ये दोनों के दोनों मुस्लिम थे। अब बात करते हैं कि इस डिबेट में कौन हारा कौन जीता। कमेंट में बहुत लोग बोल रहे हैं कि जावेद साहब हार गए। मेरा मानना है कि इसमें हारने जितने का डिबेट था ही नहीं। डिबेट था डज गॉड एग्जिस्ट, क्या भगवान का अस्तित्व है या नहीं। मैं जावेद अख्तर साहब को सपोर्ट करता हूं, इसलिए सपोर्ट करता हूं कि उनका मानना है कि उनके मन में है कि मैं इस चीज को कैसे मान लूं जब सब कुछ हो रहा है दुनिया में, गलत सही बुरा जो भी हो रहा है। सब बोलते हैं कि इस दुनिया में अगर पत्ता भी हिलता है तो वो गॉड के मर्जी के बिना नहीं हो। तो जब इस दुनिया में गलत सही जो भी हो रहा है वो गॉड के मर्जी से ही हो रहा है। मुफ्ती साहब ने प्रूफ तो नहीं किया, उनका काम था प्रूफ करना। जब प्रूफ अगर कर देते तब हारते, प्रूफ तो किए नहीं। उन्होंने सवाल का जवाब बस दिया है, उनके बात को काटा है। प्रूफ करें कि हाँ गॉड है, कोई तो प्रूफ हो। जावेद अख्तर साहब ने कहा कि आने वाले समय में ये सब खत्म हो जाएंगी और सिर्फ गॉड को ना मानने वाले लोग बचेंगे, गॉड जैसी दुनिया से समाप्त हो जाएंगी। मेरा भी मानना है कि शायद आने वाले समय में सब खत्म हो जाए, थोड़ा बहुत रह जाए। क्योंकि पीछे जाके देखो और अब देखो, बहुत फर्क। पीछे हम लोग सिर्फ मान लेते थे, कुछ भी बोल दे मान लेते थे, लेकिन आज के समय में अगर किसी को कुछ बोलो तो मानने से पहले उसके बारे में रिसर्च करता है, और रिसर्च करने के बाद वो जब जानता है सच्चाई तो मानने से इनकार कर देता है। और ये बात सत्य है, क्योंकि मैं अपनी ही बात कर लूं, मैं भी रिलीजन में विश्वास करता था बहुत ज्यादा। मैं भी भगवान पे विश्वास बहुत ज्यादा करता, धार्मिक था बहुत। सुबह सुबह नहाता था तो नहाते समय नाम लेता था, मन में भक्ति सुनता था, सब कुछ करता था। लेकिन उसके बाद से जब मैंने इसके बारे में जाना तो इसी से दूरी बना लिया, इसी से दूर हो गया। इस डिबेट के बारे में मैं और कुछ भी कहना चाहूंगा कि अंबेडकर विचारधारियों का क्या कहना है। तो मैं पढ़ा भी हूँ इसके बारे में कि बुद्धा और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने क्या कहा है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने एक पुस्तक में इसके बारे में जिक्र किए हैं, द बुद्धा एंड धम्मा। इस पुस्तक में उन्होंने जिक्र किया है, आप गॉड पे विश्वास करते हैं तो आपका टाइम वेस्ट है और कुछ नहीं है। और मेरा भी मानना वही है कि आप इस चीजों में अगर फंस रहे हैं तो आपका टाइम वेस्ट है, टाइम वेस्ट के अलावा कुछ नहीं है। यदि गॉड है वो मेरे कर्मों से मेरा मूल्यांकन करेगा, और नहीं है तो मैं वैसे भी अपना टाइम क्यों वेस्ट करूं। और एक बात और बोलूंगा, सब लोग बोलते हैं कि इस दुनिया में पत्ता भी गॉड की मर्जी से चलता है। तो मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ, मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ, वो गॉड का मर्जी है, तो वो वही करवा रहा है, मैं तो कुछ कर नहीं रहा हूँ। मैं अगर गॉड के खिलाफ भी बोल रहा हूँ तो वो भी गॉड करवा रहा है। इस डिबेट में अच्छी अच्छी बातें भी हुई है जो आपको सीखने को भी मिलेंगी। पूरे 2 घंटा का वीडियो है,
आप लोग जाके पूरा वीडियो देखिए, द ललन टॉप चैनल पे है। आप देखेंगे वीडियो, आपको नॉलेज भी मिलेगी, अच्छी जानकारी हुई है। और मैं चाहता हूँ कि डिबेट ऐसा ही होना चाहिए। बाकी आपका क्या राय है, कमेंट में अपना राय जरूर दीजिए।